हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द स्विच स्टेटमेंट इन जावा। ठीक। तो आज हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक, और उनको कैसे यूज़ करेंगे, इनका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक, और स्विच स्टेटमेंट को हम कब यूज़ करते हैं, ठीक, ये सारे सिलेक्शन कवर करेंगे, ठीक। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक, उनके 4 वर्जन थे, वो भी मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक। और उससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था आपको कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स थे उसमें एक पहला टाइप था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक, और उसी के 2 पार्ट्स थे, एक इफ स्टेटमेंट और दूसरा था स्विच स्टेटमेंट, ठीक। तो आज हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक। इससे पहले वाली वीडियो में हम पहला पार्ट कवर कर चुके हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक। तो ये डिसीजन मेकिंग में ये दूसरा पार्ट है, ठीक। डिसीजन मेकिंग को हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक। जैसे होता है ना, मीन्स कंट्रोल स्टेटमेंट जो होती है, जो कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी कंपाइलर के को कंट्रोल करती है किसी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक। तो उसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। इनको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्विच स्टेटमेंट इन जावा, ठीक। तो the switch statement are similar to if else if statement, ठीक। मीन जो स्विच स्टेटमेंट जो होती हैं वो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के समान होती है, ठीक। बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट का एक तीसरा वर्जन था इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक, जिसमें हम कितने सारे भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं, ठीक। मीन्स इसमें मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज किया था हमने, क्या, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक। इसको इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक। तो उसी के समान होता है क्या हमारा स्विच स्टेटमेंट, ठीक। एंड इट कंटेन मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड, ठीक। मीन्स ये जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है ये मल्टीपल ब्लॉक्स रखता है कोड के, ठीक। कॉल्ड केसेस, ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं, केसेस बोलते हैं, ठीक। मीन्स स्विच में जो मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं उनको हम एक नाम से जानते हैं, किससे, केसेस, ठीक। मीन्स इसमें हम क्या बनाते हैं, केस बनाते हैं, एक केस, दो केस, जितनी भी केसेस बनाए हम केस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। एंड ए सिंगल केस इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी। मीन जो हमारा जो सिंगल केस मीन्स हर केस डिपेंड करता है किस पर, एक वेरिएबल पर, मीन्स उसकी वैल्यूज पर, ठीक। जो वैल्यूज मैच होगी तभी उसको क्या होगा, वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक। विच इज बीइंग स्विच्ड मीन्स उसमें तभी स्विच करेगा कंपाइलर जब उसका केस से वैल्यू क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, ठीक। द स्विच स्टेटमेंट इज easier to use instead of if else if स्टेटमेंट, ठीक। मीन्स यदि बात करें एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट जो था उसमें हम क्या कर रहे थे, बार बार मल्टीपल कंडीशंस की सिचुएशन में बार बार मल्टीपल कंडीशंस हम क्रिएट कर रहे थे, ठीक। बट हम चाहें तो इफ एल्स इफ के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट, ठीक। मीन्स अब अगर हम डायरेक्टली ये कहें कि जो हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो था उसका लेटेस्ट वर्जन है क्या, स्विच स्टेटमेंट, ठीक। उसी के स्थान पर हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक। मीन्स सिमिलर वर्क करता है, ठीक। बिकॉज इसमें भी क्या आती है, मल्टीपल कंडीशंस, और स्विच में भी क्या यूज कर सकते हैं हम, मल्टीपल कंडीशंस, ठीक। उसमें कंडीशंस बोलते हैं, यहाँ पर केसेस बोलते हैं, ठीक। एंड इट आल्सो एनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक। मीन्स यदि स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के स्थान पर, तो इससे हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी मीन्स पर उसको समझने की और उसमें कोई भी मॉडिफाई करने की जो कैपेसिटीज होती है उसको वो इन्हांस होती है, ठीक। उसको हम आसानी से समझ सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है हमारा स्विच स्टेटमेंट जो है वो एल्स इफ एल्स का ही क्या है, लेटेस्ट वर्जन, ठीक। हम चाहें तो इसके स्थान पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। बिकॉज दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि इसमें भी हम मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं और स्विच को भी हम यूज करते हैं किस लिए, मल्टीपल कंडीशंस के लिए, ठीक। तो दोनों ही सिमिलर है, ठीक। दोनों को हम चाहें तो इसमें से इसके स्थान पर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। यदि ना चाहें तो अपने अलग अलग भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। दोनों का काम एक ही होता है, दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक।
अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट जो होता है उसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, ठीक। बिकॉज ये क्या है, एक लेटेस्ट वर्जन है किसका, इफ एल्स इफ लेटर का, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, ठीक। और ये हमारा सिंटैक्स है इसका, ठीक, जावा उसका स्विच स्टेटमेंट का ये पूरा का पूरा हमारा सिंटैक्स है, ठीक। इस सिंटैक्स को देखेंगे कि हमारे सिंटैक्स में हम कैसे इसको बनाना है, ठीक। तो इसको हम पॉइंट भी पढ़ते जाएंगे और इसको सिंटैक्स को भी समझेंगे, ठीक। जैसे अगर इस पॉइंट की अगर बात करें कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक। जैसे कि सबसे पहले याद रखना है कि देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केस वैल्यूज फॉर ए स्विच एक्सप्रेशन, ठीक। मीन जो स्विच एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि सिंटैक्स में हम देखते चलते हैं, जैसे कि सिंटैक्स हमने कैसे बनाया, स्विच एक कीवर्ड लिखा, ठीक। उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखा हमने, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन मीन्स ये कंडीशन, ठीक। कंडीशन के बाद यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये खत्म होगा, ठीक। तो इसके अंदर जितना भी है ये पूरा पूरा क्या है, एक स्विच की बॉडी, ठीक। तो जैसे ये स्विच कीवर्ड लगाया हमने, जैसे कि सिमिलरिटी हम जो लगाते आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या लगाया, ये एक एक्सप्रेशन ये वाली, ठीक। और उसी पर ये पहला पॉइंट है हमारा क्या, कि देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केसेस वैल्यूज फॉर स्विच एक्सप्रेशन, ठीक। तो इस एक एक्सप्रेशन के लिए हम एक से अधिक केसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि एक केस कौन सा है मेरा, ये दूसरा कौन सा, ये, ठीक। और तीसरा ये डॉट डॉट लगाया हमने, ठीक। हम चाहें तो कितने भी लिख सकते हैं, ठीक। हमने एक लिखा है, ये दूसरा है, ठीक। हम चाहे तो तीन चार पाँच जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक। तो कितने भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर, कि द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कांस्टेंट, ठीक। इट डजेंट अलाउ वेरिएबल। मीन्स इसकी जो केसेस है, जैसे हमारा केस क्या, पहला केस है, ठीक। और केस की वैल्यू क्या है, ये, ठीक, वैल्यू वन, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो या तो लिटरल होनी चाहिए या फिर कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। मीन्स कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक। मीन्स इसकी जो वैल्यूज होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मीन्स वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक। मीन्स हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू यूज नहीं कर सकते जो कि हमारे द्वारा जब कंपाइल करें तो वो चेंज हो जाए, ठीक। जो चेंजेबल हो उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक। बिकॉज हमने एक ऐसी वैल्यू यूज करनी है जो हमेशा के लिए क्या बन जाए, एक कांस्टेंट बन जाए और वो उतनी ही रहे जितनी हमने उसको सेट किया है, ठीक। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटरल। लिटरल मीन्स होता है जैसे ABCD यूज कर सकते हैं, या कोई स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई नंबर यूज कर सकते हैं जैसे 1 2 3, नेचुरल नंबर, ठीक। ये नेचुरल नंबर यूज करेंगे तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यदि यहाँ पर हम 10 लिखते हैं, जैसे अगर यहाँ पर 10 लिख दें तो 10 हमेशा 10 ही रहेगा, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हमारा स्विच स्टेटमेंट का दूसरा पॉइंट, जिसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना था कि हम एन नंबर यूज कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन के लिए, ठीक। दूसरा है कि केस की जो वैल्यू है मस्ट बी लिटरल या कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। मीन्स वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। मीन्स वो चेंज ना हो, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक नॉट डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक। मीन जितने भी केसेस हम यूज करें, जैसे पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, ठीक। तो इनकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज वन वैल्यूज टू, जो भी वैल्यूज रखेंगे वो सारी कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मीन्स कोई भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। मीन्स हमने सपोज हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे भी 10 लिख दिया, तो ये क्या है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज होती है। तो इस केसेस में क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, वो एरर फेंक देता है, ठीक। बिकॉज केसेस की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए तभी ये वर्क करेगा, ठीक। सिमिलर होने पर वो एरर शो करेगा, ठीक। तो ये था हमारा क्या, तीसरा पॉइंट, ठीक। दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा, ठीक। और चौथा पॉइंट क्या हमारा, चौथा पॉइंट बोलता है कि द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी इन केयर एंड स्ट्रिंग, ठीक। स्विच एक्सप्रेशन में ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ठीक, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, या तो इंट की वैल्यू होनी चाहिए या फिर केयर या फिर कोई स्ट्रिंग, ठीक। मीन्स इसमें ऐसी कोई वैल्यू यूज नहीं कर सकते जो कि क्या हो, मीन्स इसकी वैल्यू जो हमें क्या चाहिए, एक तरह से जैसे ये हमारी केसेस थी, ठीक। केसेस में हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, बट इसमें भी हमें या तो इंटीजर, बिकॉज ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू से मैच होगी, ठीक। तो ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, ठीक। मीन्स ये इंट केयर या स्ट्रिंग का होना चाहिए। और उसके बाद ये भी हमारा या तो कोई केयर वैल्यू रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं या फिर कोई इंट रख सकते हैं, ठीक। बिकॉज इन दोनों के मैच होने पर ही हमारी अगला जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक। तो वही है कि यहाँ पर हम या तो इंट रखें, केयर रखें या फिर स्ट्रिंग, ठीक।
तो इसमें भी हम केसेस के समान ही वैल्यूज रखते हैं जो कि हमें केसेस में मैच करनी होती है, ठीक। पांचवा पॉइंट है कि ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव ए ब्रेक स्टेटमेंट। मीन्स हमारा जो भी केस स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या रखते हैं, सभी एक ब्रेक स्टेटमेंट रखते हैं। कौन सा? जैसे कि ये, ठीक। मीन्स अगर केस की बात करें तो केस का पूरा पूरा ब्लॉक क्रिएट होता है कितना, ये एक केस का पूरा हिस्सा होता है कितना, ये वाला, ठीक। इसमें केस रहता है, सबसे पहले इसकी वैल्यू रहती है, उसके बाद यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट रहता है जहाँ पे जो भी हम लिखना चाहें, ठीक, वो एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक। उसके बाद हमारी लास्ट लाइन रहती है क्या है, ये ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक। अगर केस मैच हुआ तो इसके अंदर कंपाइलर एंट्री लेगा, ठीक, इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट पर आएगा, तुरंत उससे ब्रेक होकर क्या कर जाएगा, वो वहां से स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा अपना, ठीक। मीन्स इस पूरे पूरे यहाँ से यहाँ तक जो पूरा ब्लॉक है, इससे बाहर आ जाएगा हमारा क्या, कंपाइलर, ठीक। फिर इसके अंदर वो एंट्री नहीं लेगा, ठीक, ब्रेक होने के बाद, ठीक। तो ये क्या है, हमारा हर स्टेटमेंट, ठीक। जैसे इस ब्लॉक की बात करें तो ये इतना ब्लॉक है ये, ठीक। उसके बाद ये दूसरा ब्लॉक क्रिएट होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इसके पास भी अपना एक ब्रेक स्टेटमेंट है, इसके पास भी अपना ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक। तो ईच स्टेटमेंट जो होता है, ईच केस स्टेटमेंट जो होता है वो अपना क्या रखता है, कैन हैव ए ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक, विच इज ऑप्शनल, ठीक। ऑप्शनल मीन्स ये ऑप्शनल होता है, ठीक। जो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो कंपलसरी नहीं है कि आप लगाएं, ठीक। ये ऑप्शनल भी होता है, इसको हम ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं, ठीक। ऑप्शनल मीन्स होता है हमें लिखें या ना लिखें, ठीक, इससे कोई एरर नहीं आएगी, ठीक। बट यदि इसको हम नहीं लिखते हैं, सपोज डेट हमने ये पूरा केस है हमारा ब्लॉक, ठीक, इसको हमने नहीं लिखा, ठीक, छोड़ दिया, ठीक, और ये केसेस वैल्यू मैच हो जाती है, ठीक। और तो केस मैच होने के बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो यहाँ से दूसरी लाइन पर आएगा और यदि उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला, तो फिर उसके बाद वो इस स्टेटमेंट को ही मैच करेगा, ठीक। मीन्स इस स्टेटमेंट मैच करेगा, अगर जब मैच आ गया तो इसको प्रिंट करेगा। उसके बाद अगर इसके पास ही ब्रेक नहीं है तो फिर अगला करेगा। मीन्स करते करते वो साथ में डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। बिकॉज यदि हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तब, ठीक। मीन्स वो बार बार मतलब उससे पूरा का पूरा जो भी स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो कोड होगा, सारा का सारा टॉप टू बॉटम उसको तब तक क्या करता रहेगा, वो रन करता रहेगा। मीन्स तब तक उसको चेक करता रहेगा, जो केसेस मैच आएंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो मैच नहीं आएंगे उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक। बट वो पूरी की पूरी जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर है, वो वन वन सारी लाइन्स को रीड करता रहेगा जब तक उसका ये एंडिंग पॉइंट ना मिल जाए। ये वाला क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट, ठीक। तो ये क्या है, ये हमें हमारे टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है जब हमारा कोई केस मैच हो गया और हमारा जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट कराना चाहते थे वो प्रिंट हो चुका है। तो क्यों हम उस कंपाइलर का टाइम कंज्यूम करें, क्यों हम उसको अननेसेसरी जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करने के लिए फोर्स करें, ठीक। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाए और पूरी होने के बाद हम वहाँ से हमारा कंपाइलर क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, ठीक। मीन्स उसमें वो हमारा जो स्टेटमेंट हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हो गया, उसके बाद हमें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की, उसको रीड कराने की, ठीक। तो ब्रेक स्टेटमेंट को हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए, ठीक। मीन्स ऑप्शनल है बट हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए, ठीक। ये इसका एक पार्ट हिस्सा है, ठीक। तो इसको हमेशा यूज़ करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा एरर आएगी, बट हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए, ठीक। ये रिकमेंड करती ये मतलब स्विच में ये रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा स्विच को सॉरी ब्रेक को इस्तेमाल करना ही करना है ताकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ठीक। और छठा पॉइंट क्या है हमारा कि द स्विच स्टेटमेंट कैन हैव ए डिफ़ॉल्ट ब्लॉक व्हिच इज़ ऑप्शनल, मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक भी रखता है हमारा क्या, स्विच स्टेटमेंट, ठीक। और ये तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे सारे केसेस क्या हो जाए, मैच ना हो, ठीक। नीचे पहला केस ये भी मैच नहीं हुआ, दूसरा केस ये भी मैच नहीं हुआ, ठीक। यदि जितने भी जैसे इस समय हमने सिर्फ 2 लगाए हैं, ठीक। हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2, 5, 10, 50 जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम उसको ऐड करेंगे, ठीक। यदि हमारा कोई भी केसेस मैच नहीं होता है, ना ये केस मैच हुआ, ना ये केस मैच हुआ, सारे केसेस क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। मीन्स कोई भी केस मैच नहीं होता है, तब उस कंडीशंस में हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, उसमें जो भी हम लिखते हैं वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक। बट ये भी क्या है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक, विच इज़ ऑप्शनल, ठीक। इसको अगर नहीं लगाते हैं इस ब्लॉक को, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को अगर ना लगाएँ, तो हमारा स्विच स्टेटमेंट किसी भी प्रकार की कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक। मीन्स ये भी क्या है, ऑप्शनल है और ब्रेक भी क्या है,
ऑप्शनल है, ठीक। बट हमें ये इस्तेमाल करने चाहिए बिकॉज़ ये भी स्विच का एक पार्ट होता है, ठीक। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, ठीक। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। एग्ज़ाम्पल कैसे इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया है यहाँ पर, ठीक। अभी रियल एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे हम, ठीक, रन करके देखेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमारी जो इफ एल्स थी, उसका शायद सबका हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया था लाइव, उसी तरह इसका भी बनाएँगे, ठीक। बट इसको देखते हैं जैसे कि हम सबसे पहले अगर जावा का प्रोग्राम बनाएँगे उस पर, सबसे पहले क्या बनाएँगे, एक क्लास बनाएँगे, जो भी हमने क्लास का नाम रखना चाहें। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक। हमने क्या बनाया यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल्स बनाया, इसका नाम क्या है नंबर और इसमें वैल्यू क्या है 20, ठीक। उसके बाद हमने बनाया अपना ये स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक, ठीक। मतलब इतना हमारा क्या है ये स्विच स्टेटमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पूरा स्विच ब्लॉक है, ठीक। स्विच ब्लॉक में क्या है, सबसे पहले हमने अपना स्विच कीवर्ड लिखा, ठीक। उसके बाद हमने ये एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन में क्या है एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू क्या है इंट, ठीक। हमने अभी पिछली वीडियो में बताया, सॉरी हमने अभी बताया आपको कि उसमें जो एक्सप्रेशन था, जो यहाँ पर जो था, उसकी वैल्यू या तो इंट होनी चाहिए, केर होनी चाहिए या स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है इंट टाइप की, ठीक। तो वही आ गया, ठीक। उसके बाद हमने ये जहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक। सबसे पहले हमने ये पहला केस लगाया, इसकी वैल्यू क्या है 10, और ये 10 जो है वो क्या है, ये कैसी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। कांस्टेंट मीन्स होता है ये वैल्यू वेरिएबल नहीं है, ठीक। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमेशा इतनी की इतनी रहेगी, मीन्स 10 है तो हमेशा 10 ही रहेगी, ठीक। मीन्स में उसमें हम मतलब हमने यहाँ पर कोई एक वेरिएबल यूज नहीं किया है जिसकी वैल्यू आगे चलकर चेंज हो जाए, ठीक। तो सपोज डे इसकी वैल्यू क्या रखी है हमने 20, 20 आ गई यहाँ पर, 20 मैच की, पहले केस से मैच किया कि या इस केस की वैल्यू 20 है, नहीं बिकॉज ये 10 है। तो इस ब्लॉक के, इस पूरे ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं लेगा वो, बिकॉज ये केसेस क्या हो चुका है फॉल्स, ठीक। उसके बाद ये दूसरा केस लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, ये दूसरा केस है, ठीक। इस दूसरे केस को मैच करेगा, क्या हमने वैल्यू क्या है इसकी 20, ठीक। तो इसकी 20 और इस केस की वैल्यू भी क्या है 20, ठीक। मीन्स ये मैच हो जाता है किससे, इस दूसरे केस से, ठीक। दूसरे केस की वैल्यू 20 और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या है 20, ठीक। मीन्स दोनों की वैल्यू 20 होने पर क्या हो गया वो मैच हो गया, ठीक। मीन्स हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 20, ठीक। उसके बाद जो हमारा दूसरा केस लगा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी हमारी ये 20, ठीक। मीन्स इससे क्या हो जाएगा वो मैच हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा मैच हो जाएगा, ठीक। और मैच होती ही इस स्टेटमेंट को क्या कर देगा वो प्रिंट कर देगा हमारे कंसोल पर, ठीक। मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट पर, ठीक। और उसके बाद से ब्रेक लगेगा और ब्रेक प्रिंट करते ही ये पूरे स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा, मुझसे उससे ब्रेक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो बाकी के जो जितने भी हमारे स्टेटमेंट बचे हुए हैं ये वाले, इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इन सबको क्या कर देगा वो स्किप कर देगा इतना हिस्सा, ठीक। इतने हिस्से को वो रीड ही नहीं करेगा बिकॉज वो ब्रेक हो जाएगा किससे ब्रेक स्टेटमेंट से, ठीक। यदि इसको मैच ना हुआ तो फिर इससे मैच करेगा, ठीक। यदि हमारा कोई भी किसी से मैच नहीं हुआ, ना ये मैच हुआ, ना ये मैच हुआ, ना ये मैच हुआ, तो उसके बाद उस स्थिति में ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट पार्ट है ये लास्ट का इतना, इसको क्या करेगा वो एग्जीक्यूट करेगा इसमें डिफ़ॉल्ट पार्ट को, ठीक। बिकॉज़ इसके आगे कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, मीन्स ये विदाउट वैल्यूज़ एग्जीक्यूट होता है और वो तभी होता है जब हमारे सभी केसेस फॉल्स हो जाते हैं, मीन्स कोई भी केसेस मैच नहीं होता है, ठीक। तो अब चलिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम, ठीक। और ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक। यहाँ पे अभी जो हमने देखा हमारा अपना जो हमने अभी देखा था प्रोग्राम, उसी को हमने टाइप किया है यहाँ पर, ठीक। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बनाया, सबसे पहले एक वैल्यूज़ बनाया ये वाला, ठीक। इंट नंबर 20, इसमें वैल्यू कितनी डालनी 20, ठीक। उसके बाद बनाया हमने क्या है अपना एक एप, ये इतना स्विच ब्लॉक, ठीक। ये पूरा पूरा क्या है स्विच ब्लॉक, ठीक। अभी जो हमने देखा था सेम टू सेम, ठीक। इसमें हमने एक स्विच कीवर्ड लिखा है, ठीक। उसके बाद हमने नंबर वेरिएबल ये जो यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद केस 1, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने 10, ठीक। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू रख दी 10, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ब्लॉक ये है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी 20 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन उसे हमने मैसेज शो करा दिया, ठीक। उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद ये तीसरा केस, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी 30, उसके बाद ये हमारा डिफ़ॉल्ट यदि कोई वैल्यू मैच नहीं होती है तब, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं रन, ठीक। इसको रन करने के लिए सबसे पहले इसको अगर सेव कर देंगे, ठीक। सेव करने के बाद हम अपना कंसोल, ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस था, ठीक। नोटपैड प्लस प्लस ओपन करें, उसके बाद हम लिखते हैं इस पर, ठीक। उसके बाद कंसोल ओपन करते हैं अपना,
तो हम ओपन कर लेते हैं अपना कमांड प्रो, ठीक, cmd। तो ये हमने अपना cmd ओपन कर लिया। cmd ओपन करते ही हम सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले अपनी एंट्री करेंगे किसमें, ई ब्लॉक में, बिकॉज हमारा ई ब्लॉक में हमारे प्रोग्राम रखा हुआ थी, ई कॉलम एंटर। उसके बाद हम cd लिखकर अपने जावा प्रोग्राम में जाएंगे, सॉरी फोल्डर में, जावा PROGRAM, जावा प्रोग्राम फोल्डर, फोल्डर में चले गए। उसके बाद इसको हम रन करते हैं, जावा सी कंपाइल करने के लिए जावा सी लिखते हैं सबसे पहले, और फिर इसके बाद कुमार डॉट जावा, ठीक। इसको एंटर किया, एरर होगी तो शो करेगा, नहीं होगी तो पूरा कंपाइल कर देगा, ठीक, बिकॉज कोई एरर नहीं, ठीक। उसके बाद हम लिखते हैं फिर जावा, इसको क्या कर रहा है, रन कर रहा है, और उसके बाद इसका नाम क्या था, कुमाटी, और इसको एंटर किया, ठीक। तो क्या वैल्यू प्रिंट हुई हमारी 20, ठीक। मीन्स उसने क्या वैल्यू प्रिंट की यहाँ पर 20, ठीक। मीन्स ये क्या है 20, बिकॉज हमारे जो अगर बात करें तो हमारी ये क्या है, हमारा इंट नंबर 20 वैल्यू, ठीक। हमने क्या है नंबर इसमें क्या कर दिया, पास कर दिया एज एक्सप्रेशन, ठीक। पहले केस की अगर बात करें तो पहले केस की वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारा जो पहले केस की वैल्यू का 10, उसके बाद इसकी दूसरे केस की वैल्यू का 20, ठीक। मीन्स पहले केस को मैच नहीं करेगा, बट दूसरे केस पर जैसे ही आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। और मैच होने के बाद ये सिस्टम डॉट आउट ऑफ रिटर्न है, इसमें जो मैसेज दिया हमने क्या दिया 20, ठीक। इसका मैसेज क्या है यहाँ पर 20, और इसने हमारा शो क्या कर रहा है, वो 20 ही प्रिंट कर रहा है, ठीक। ये 20 है और ये 20, बिकॉज उसने मैच कहा गया किससे 20 से, ठीक। सपोज डेट है, हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं 10, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, ये दूसरे से नहीं, ये पहले से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक। तो इसको सेव कर देते हैं, सेव करके हम दोबारा इसको इस रिकम्पाइल करेंगे, बिकॉज हम जब भी हमारा प्रोग्राम सेव करते हैं तो उसको रिकम्पाइल करना पड़ता है, ठीक। रिकम्पाइल किया, जावा सी कुमार डॉट जावा, उसके बाद इसको रन करेंगे, जावा कुमार, और उसके बाद देखें तो वैल्यू कितनी आ रही है 10, ठीक। बिकॉज अब क्या आ गया, वो पहले केस से क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक। सपोज डॉट हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 40, बिकॉज इसमें क्या है, इसकी नंबर की वैल्यू का 40, और इसके पहले केस की वैल्यू 10, इसकी 20 और इसकी 30, ठीक। मीन्स कोई भी केस मैच नहीं हुआ, ठीक। जब कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा हमारा, ये वाला मैसेज, ठीक। जैसे कि देखते हैं, इसको सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद हम जाते हैं कंसोल पर, इसको जब भी हम सेव कर कर जाएंगे तो बार बार इसको क्या करें, रिकम्पाइल करेंगे, ठीक। विदाउट रिकम्पाइल करेंगे तो हमारी वैल्यूज वही आएगी, ठीक, एरर पैक देगा। तो जावा सी कुमार डॉट जावा, इसको कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं। उसके बाद हमने इसको रन किया, जावा कुमार, तो देखेंगे तो क्या वैल्यू है, नॉट इन 10, 20 और 30, ठीक। मीन्स ना तो वो 10 है, ना 20 है, ना 30 है, तो कितना हमारा 40 है, ठीक। तो उसने क्या मैसेज प्रिंट किया है, ये वाला जो मैसेज है कौन सा है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक कितना मैसेज जो है वही मैसेज उसने क्या किया, यहाँ पर शो किया, ठीक। मीन्स उसका केस ना तो पहले वाला मैच हुआ, ना दूसरा मैच हुआ, ना तीसरा मैच हुआ। वो मैच कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक। ये हमारा डिफॉल्ट, मीन्स कोई केस जब मैच नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा डिफॉल्ट जो ब्लॉक था, डिफॉल्ट का मतलब होता है बाई डिफॉल्ट वो रन होगा, तब हमारा कोई केस मैच ना हो जब, ठीक। तो ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक, हमारा स्विच का प्रोग्राम, ठीक। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।